नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यानी उन्हीं बातों को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जैसे कि लिखा है फंडामेंटल राइट्स, ये वो राइट्स होते हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा यानी कि संविधान द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में ये अधिकार शामिल हैं। और ये वैसे राइट्स हैं, कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, जिनकी वो डिमांड करते हैं, यानी कि कुछ बेसिक राइट्स जो हर इंसान को एक सोसाइटी में चाहिए। ठीक है, जैसा कि लिखा है। और ये जो अधिकार है ना, अमेरिका से प्रभावित हैं। यानी कि आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो ये अमेरिका के संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। चलिए, संविधान के भाग 3 में यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी, जिसमें न्याय उचित अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये कुछ नाम था, दिया गया था। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ठीक है ना। अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी जो राज्य है, कोई इतने टफ रूल्स नहीं बना सकता जो किसी सिटीज़न की, किसी नागरिक की फ्रीडम को रोक सके। अगर आप देखो तो इमरजेंसी भी अगर लगाई जाती है तो अनुच्छेद 19 पे सीमित समय के लिए ही प्रतिबंध लगाया जाता है, आपके घूमने फिरने के लिए आज़ादी, इन सब चीज़ों पे। ये बहुत ही मेजर स्थिति में कर सकते हैं बस, जैसे युद्ध वगैरह हो, कोई आपातकाल की स्थिति हो, ऐसी कंडीशन में पढ़ेंगे। अभी एक एक अनुच्छेद को हम बेसिक से पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो में उसमें डिस्कस होगा आराम से। बाकी आप इन सब बातों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो जो आपको बातें अच्छी लग रही हैं। अगला है, ये न्याय उचित है, इनके उल्लंघन होने पर मूल अधिकार को सुनिश्चित कराने के लिए ये व्यक्ति को न्यायालय जाने की अनुमति देता है। ये बेस्ट लाइन है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो गया ना, मौलिक अधिकार के उल्लंघन होता है, तो मौलिक अधिकार में रिट की भी व्यवस्था की गई है, जो आपको पावर देती है, जो सुप्रीम कोर्ट में आप सीधा जा सकते हो और कह सकते हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का सोसाइटी में उल्लंघन हो रहा है। और वो कौन कौन से राइट्स हैं, जैसे एजुकेशन है, फ्रीडम है, आपका धर्म है, और आपकी कल्चर की संस्कृति है, उसकी एजुकेशन है, इन सब के बारे में। चल अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। सारे राइट्स के अंदर पॉइंट बेसिक से आराम से बात करेंगे। इन अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती। ये बात इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो लाइन है आप डेफिनेशन में भी लिख सकती हो। ये न्याय उचित है, इनके उल्लंघन होने पर मूल अधिकारों की सुनिश्चित कराने के लिए ये व्यक्ति को न्यायालय जाने की अनुमति देते हैं। ये बहुत अच्छी विशेषता है इसकी, मौलिक अधिकार की। इन अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी जाती है, यह की जाती है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, यानी कि चहुमुखी का विकास कहने का मतलब है, यानी कि बौद्धिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है, यानी हर सेक्टर के लिए ये मौलिक अधिकार ज़रूरी है। ठीक है, इसका कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इतिहास लिखा है कि 1791 10वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार को जोड़ा गया था। यूएसए और फ्रांस में प्राकृतिक अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, यानी कि नेचुरल राइट्स हैं, इनको जन्म से ही प्रदान किया गया है। ठीक है, और वर्तमान समय में ये प्राकृतिक अधिकार को मौलिक क्या कहते हैं, मानव अधिकार के रूप में जाने जाते हैं, ह्यूमन राइट्स के तौर पर। पहले इनका नाम प्राकृतिक अधिकार था, यानी कि जन्म से ही ये कुछ बेसिक राइट्स है जो हर व्यक्ति को दिए जाने चाहिए सोसाइटी में अपना विकास करने के लिए। चलिए, अब हम पढ़ते हैं अधिकारों की विशेषताएं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था एक बार अभी इवनिंग में, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। अधिकारों की विशेषताएं, ये अधिकार असीमित नहीं है। ठीक है, असीमित नहीं है, ओके, बट बाध्य यानी कि जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, हर अधिकार पे सीमित भी किया जा सकता है। ओके,
राज्य उन पर युक्त यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये प्रतिबंध उचित है या नहीं, ये निर्णय अदालत द्वारा लिया जाता है। भाई अदालत द्वारा क्यों लिया जाएगा? क्योंकि जब अदालत द्वारा यानी कि कोर्ट के द्वारा इनको सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तो वही तो निर्णय करेंगे कि इन पे रोक किस तर्क पे लगाई जाए, किस रीज़न पे लगाया जा रहा है। ठीक है, ताकि व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन बना रहे। ठीक है, संतुलन जो है बना रहा है, एक बैलेंस बना रहा है सोसाइटी में। यानी कि ये जो राइट्स हैं ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हैं, ये लिमिटेड हैं, इनके ऊपर बैरियर यानी कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि संपत्ति के अधिकार पे हुआ था, अभी हम पढ़ेंगे धीरे। कुछ नकारात्मक विशेषताएं। ठीक है, कि ये कुछ नकारात्मक विशेषताएं, जैसे राज्य के प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी, जिसका मतलब होता है अधिकार। यानी राज्य के प्राधिकार यानी कि अधिकार को सीमित करने से, ठीक है, कुछ सकारात्मक विशेषताएं, यानी कि जो राज्य यहाँ पे जो नेगेटिव बात की जा रही है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि राज्य कुछ नेगेटिव काम करते हैं ना, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं, तो उनको सीमित करने के लिए मौलिक अधिकार यूज़ करे जाते हैं। और उसके सकारात्मक पॉइंट हैं कि व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा प्रावधान की जाती है, यानी कि दी जाती हैं। उल्लंघन होने पर व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। ऑब्वियसली बात है, आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी केस कर सकते हो सीधा, अगर आपके ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है तो। आपको गूगल करोगे तो बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे आपको जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन हुए थे, जहाँ पे सीधे लोग अपनी बात रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पहुँच गए थे। और ज़्यादातर आज के टाइम में किसी इंसान का फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो ज़्यादातर वो लोग RTI का यूज़ करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। आप भी लगा सकते हैं, इसको डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, जानने का अधिकार है। कोई अधिकारी आपका काम अच्छे नहीं कर रहा तो आप RTI लगा सकते हो, विथ रीज़न अपना कारण बता सकते हो, और डिपार्टमेंट के द्वारा आपको लिखित में आपको बाय पोस्ट घर पे जवाब भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई की गई है। चलो अगला है, उल्लंघन होने पर व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। यानी कि अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं ना, तो संसद में बिल पास कराना पड़ेगा पहले। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के कोई कुछ भी काट दिया, कोई भी चेंज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 11th में भी पढ़ा होगा, दोनों सदन से, लोकसभा राज्यसभा, बहुमत चाहिए होता प्रस्ताव पे। ठीक है, 2/3 बहुमत, तब जाके इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मैं इस मौलिक अधिकार में, अन्यथा नहीं हो सकता। यह कटौती संशोधन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। यानी संविधान का जो बेसिक बात है, यानी कि संविधान का दार्शनिक दर्शन यानी प्रेमबल जो है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर उनके बेसिक स्ट्रक्चर पे किसी प्रकार का कोई इफेक्ट होगा बाय अमेंडमेंट यानी कि संशोधन द्वारा, तो उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपको फंडामेंटल राइट्स में अगर कुछ भी चेंज करना है तो प्रेमबल के जो भी पॉइंट यानी प्रस्तावना में जो भी पॉइंट दिए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी ने प्रस्तावना की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल है ये वाला, जहाँ पे ये बात करी गई थी कि संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस केस के अंदर ये बातें अच्छे से एक्सप्लेन करी गई थी कि केरल सरकार वर्सेस केशवनम भारती द्वारा ये केस हुआ था 24 अप्रैल 1973। बहुत फेमस है, 11th में भी पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, और इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा केस था ये, जो फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लेन करता था। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि ये आपके फ्रीडम वाले राइट्स हैं, इन सब के बारे में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले समानता पढ़ेंगे, फिर स्वतंत्रता पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके वीडियो एक डीपली बात करेंगे। अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बल्कि प्रतिबंध हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी राइट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, बस इनको छोड़कर। अनुच्छेद 19 के जो 6 मूल अधिकार को तब तक स्थगित किया जाता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई हो, तभी आप ये अधिकार आपसे छीने जा सकते हैं, अन्यथा उससे पहले नहीं छीने जाएंगे।
अधिकार स्थायी नहीं होते, ठीक है, ये फिक्स नहीं होते, बल्कि अधिकार सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। ओके, अगली, ठीक है, बस किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है, वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बता सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप, बस इतना ही है, मैं ताराचंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप चैनल सब्सक्राइब करें, इन सभी बातों को नोट करें, प्लीज़ स्क्रीनशॉट मत लेना क्योंकि बहुत सारे स्क्रीनशॉट जमा हो जाएंगे, पढ़ा भी नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। और आपका जो एग्ज़ाम का जो पेपर होगा ना, वो आपकी बुक से ही आएगा, भले आपको बुक समझ ना आए, एक बार बुक की रीडिंग ज़रूर करना, बस रीडिंग करना ज़रूरी है, भले जल्दी जल्दी करो, कैसे भी करो, लेकिन पढ़ लेना, एक बार आपको समझ आ जाए कि पेपर कैसे तरह बनने वाला है, इतना तो एक थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लग ही जाता है। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।